जय श्री राधे। कुछ दिन से एक बहुत विवाद चल रहा है इटावा में जो भागवत कथा हुई उसको लेकर के, कि कथा करने के लिए जो आए वो यादव थे। लेकिन उन्होंने क्या करा कि अपने आधार कार्ड पे नाम को गलत छपवा रखा था और उसको लेकर के यादव पक्ष के जो लोग थे उन्होंने कुछ कहा, ब्राह्मण पक्ष के जो लोग थे, कथा करवाने वाले जो थे, उन्होंने सबने अपनी-अपनी बात रखी और अब एक एफआईआर भी हो गई जिसमें उनके आधार कार्ड को जाली बता करके और जो निकला है उसको एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन इसके मध्य एक बात ये है कि अगर आपको कथा करके ही अपने जीवन को यापन करना है, तो आपको अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत क्या है? आपको किसी ब्राह्मण का सरनेम, उनका नाम लगाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप भागवत कथा करके, सत्यनारायण भगवान की कथा करके, मंदिर में पूजा करके ही अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं, तो आपको अपना नाम आदि छुपाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब आप नाम छुपा कर के कथा करते हो, इसका मतलब आपके मन में कहीं न कहीं कोई न कोई खोट ज़रूर है, जो आप अपने नाम को छुपा कर के इस कार्य को कर रहे हो। ऐसा ही उदाहरण श्रीमद् भागवत में भी आता है ना, जिसकी कथा वो कर रहे थे कि यदुवंशियों में शाम्ब नाम के यदुवंशी जो गए हैं और ऋषियों से जाकर पूछा है कि भैया ये स्त्री गर्भवती है, पुत्र होगा कि पुत्री आदि, वो सब आपने प्रसंग पढ़ा होगा। वहां पर भी उन्होंने क्या करा कि ऋषियों से छुपाव दुराव किया और उसका फल क्या भुगता कि भैया संपूर्ण यदुवंश जो द्वारका वाला था वह समाप्त हो गया। क्यों? भगवान की ही इच्छा थी और भगवान ने उनको शाप दिलवा करके खत्म कर दिया। दूसरा प्रसंग किसका? श्री रामायण जी का। उस समय क्या कालनेमी साधु बनकर हनुमान जी से मिला और जब हनुमान जी को उसकी असलियत पता चली तो हनुमान जी ने उसके साथ क्या किया सब लोग जानते हो। अगर आपको ये भागवत कथा करनी है, पूजा पाठ करनी है, कर्म कांड करना है, जो भी करना है, वैसे भी तो ब्राह्मणों के द्वारा किए गए सारे कार्य हो ही रहे हैं, अब और भी लोग करते ही हैं। चाहे ज्योतिष का काम हो गया, वास्तु का काम हो गया, सब लोग करते ही हैं। अगर आपकी मन इस काम में भी आने की है कि अब तो हम भागवत कथा करेंगे, राम कथा करेंगे, तो आप अपने नाम से कथा कीजिए ना। जो आपको सुनने का इच्छुक होगा वो आपसे कथा कराएगा और नहीं सुनने का इच्छुक होगा तो नहीं कराएगा। भागवत के महात्म में शुरुआत में जो 6 अध्याय हैं, उसमें कथा करने का अधिकार किसको है, किसको नहीं है, ये बात को लिखा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी उस बात को कौन सुनता है? अब बहुत से लोग कह देंगे कि ब्राह्मणों के भी जो गुण हैं वो सब में नहीं होते। तो भैया यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी को नहीं कहा जाता कि कोई ब्राह्मण है तो तुम उसको प्रणाम करो ही करो, उसके आगे सिर झुकाओ ही झुकाओ। कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जिसके प्रति श्रद्धा हो, आप उसको कीजिए। आपकी श्रद्धा नहीं है, कोई बात नहीं, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि कल को जब सनातन धर्म से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना एक अलग पंथ चला देता है, बाद में उसके कुकर्म सामने आते हैं, तो बदनामी किसकी होती है? सनातन धर्म की होती है। और जो लोग क्या कहते हैं, अरे ब्राह्मणों का तो काम यही है। अब उनसे पूछा जाए कि भैया जितने अभी 2-4 महात्मा जो साधु संत बनकर के जेल में बैठे हैं उसमें से ब्राह्मण कौन है? तो एक भी नहीं निकलेगा। लेकिन नाम किसका बदनाम होगा? ब्राह्मणों का नाम है। क्यों? भैया सब ठेका तो ब्राह्मणों ने ले रखा है। गलती किसी भी आकर के जाति समुदाय का, वर्ण का व्यक्ति आके गलती करे और ठीकरा किस पे फूटेगा? अरे ब्राह्मणों का काम है, मंदिर में बैठे हैं, खाते हैं और जो भी गलती हो वो किसकी? ब्राह्मणों की। भैया जब तुम्हें ब्राह्मणों के ही द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उनसे ही पैसा कमाना है, तो आप अपना सरनेम बिल्कुल ओरिजिनल अपने आधार कार्ड लेकर के, क्या कथावाचकों के साथ जितने भी ब्राह्मण कथावाचक हैं, क्या उनके साथ संगीत के लिए अलग-अलग जाति के, वर्ण के लोग नहीं जाते हैं क्या? और तो और मुसलमान तक भी जाकर के साथ में ढोलक, तबला, बेंजो आदि बजाते हैं। तो क्या उनको नहीं लेके जाया जाता? जिसको पता है भैया जो सामने आ रहा है, उस कथावाचक का मन किया साथ लेके गया सो गया, वरना नहीं गया। लेकिन अपनी पहचान तो नहीं छुपाई ना। हम क्या कर रहे हैं? कमाने के लिए भैया बस कैसे-कैसे पैसा आता रहे और बस कमाया जाए और फिर बदनाम किसको कर दोगे? अरे ब्राह्मणों को बदनाम कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन, स्वतंत्र भारत है, जिसकी जो इच्छा है सो कर रहा है, कोई किसी को मनाही तो है नहीं। आप किसी भी जाति के हो, वर्ण के हो, आपको कथा करने की इच्छा है, आप अपना वही नाम हो, जो भी आपकी सरनेम हो, उस सरनेम से आप कथा कीजिए, भजन कीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए। लेकिन आप किसी धार्मिक कार्य को करने के लिए अपने नाम को मत बदलिए, कि काम तो गलत करके कुछ आप जाओगे और भुगतना किसको? ब्राह्मणों को पड़ेगा। तो आप लोगों से ये निवेदन है। और वहाँ जो भी चल रहा है, पुलिस प्रशासन क्या करेगा, कोई जो पार्टी है वो किसके पक्ष में आएगी, कौन किसके पक्ष में बोलेगा, इससे अपने को भैया कोई लेना देना नहीं। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप
खुद जब भी किसी कार्य को कराते हो तो सोच परख के कराते हो ना? कोई अपने घर में कोई ज्वेलरी लेने जाता है, सोना-चांदी, तो वो सोचता है अरे! वो वाला सुनार अच्छा है, वो उसमें मिलावट नहीं करेगा, उससे मैं लूँ। सब्ज़ी-भाजी भी लेने जाते हो तो अरे! वो सब्ज़ी वाला बढ़िया है, ये काम अच्छा देता है। वो ज किसी से राशन का सामान लेने जाते हो तो ये अच्छा है। ऐसे ही जब आप अपने घर में भी कोई अनुष्ठान कराइए, तो जिससे करवा रहे हैं कम से कम उसके बारे में थोड़ा बहुत पता तो कर लीजिए। कौन है? कहाँ से आया है? क्या किस वर्ण का है? क्या करता है? क्या नहीं करता है? केवल कथा करता है कि भैया पीछे से और कोई गलत कार्य तो नहीं करता? जब आप इतना बड़ा कोई अनुष्ठान कराते हो तो कम से कम आपको उसके बारे में भी तो भैया पता कर लेना चाहिए। ये आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है और किसी की नहीं। वरना छद्म भेष में कितने कालनेमी आज भी घूम रहे हैं, आप क्या पहचान पाओगे? सामने कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। इसलिए ये ज़िम्मेदारी भी जो भी कथा कराता है व्यक्ति, वो उसकी भी ज़िम्मेदारी है। ये केवल ब्राह्मणों की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो भैया बताएँगे अरे ये गलत है, ये गलत है। कुछ ज़िम्मेदारी तो आप लोग भी लेना सीखिए। व कई जगह लिखा भी जा रहा है कि इस गाँव में ब्राह्मणों के द्वारा पूजा, कर्मकांड, भागवत आदि नहीं करवाया जा सकता या करना मना है। तो भैया अब जब आपके गाँव में किसी का शादी-ब्याह होगा तो किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को बुलाओगे कि चर्च से फादरी को बुलाओगे? ये भी बता दो। आपके घर में किसी का मुंडन संस्कार होगा, किसी का जनेऊ संस्कार होगा, तो अब किसी मौलवी काज़ी को बुलाओगे या फादरी को बुलाओगे? थोड़ा इसका भी जवाब दे दीजिएगा। आपके घर में कोई भी उत्सव महोत्सव होगा जिसमें पूजा-पाठ का कोई भी कार्य होगा, तो आप ये भी बता दीजिए कि अब किसको बुला कर के करवाया जाएगा। तो हम भी भैया सचेत रहेंगे, चलो हम ना ही ब्राह्मण अगर ये कार्य नहीं करेगा तो और भी बहुत से लोग हैं इस कार्य को करने के लिए, तो ये भी बताने की थोड़ी कृपा कीजिएगा। और आप लोगों से निवेदन कि भैया कोई इस वीडियो को देखकर अच्छा बोलेगा, बुरा बोलेगा, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी की जैसी इच्छा, आप अपने जो भी सजेशंस हो, कोई भी संदेश हो बिल्कुल देंगे, हमें अच्छा लगेगा तो उसका रिप्लाई भी हम आपको अवश्य करेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन और एक प्रश्न, क्या अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपने बुलाया किसको किसी कार्य के लिए और जो व्यक्ति आया वो धूर्त निकला, किसी और वो कार्य के लिए निकला और आकर के वहां उसने गलत कार्य किया, तो आप लोगों के घर में अगर ये हुआ होता तो आप लोग क्या करते? आप अपनी राय भी इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा। जय श्री राधे।